Hello friends, first of all, Happy Independence Day to all. My name is Dr. Sushila Singh. मेरे YouTube चैनल आराधना ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको पहले कुछ भाव और ग्रहों से अवगत कराया था। आज हम आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला ग्रह है सन। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी केवल 7वीं दृष्टि होती है और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके पास विशेष दृष्टि होती है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य यानी सन 7वीं दृष्टि होती है। दूसरा मून, चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है। तीसरा है मार्स, मंगल के पास स्पेशल दृष्टि होती है, यानी मंगल के पास 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। कौन सी? 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। फिर आता है मरकरी यानी कि बुध के पास भी केवल 7वीं ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। फिर है जुपिटर हमारा सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। इसके पास स्पेशल दृष्टि होती है 5वीं और 9वीं। इसका मतलब हमारी जो जुपिटर की दृष्टि हुई वो हुई 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी बृहस्पति की 3 दृष्टि, 5वीं, 7वीं और 9वीं। छठा है शुक्र ग्रह की भी एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं। फिर है सैटर्न यानी कि शनि के पास स्पेशल दृष्टि होती है तीसरी और 10वीं, यानी 3 दृष्टि हो गई शनि के पास, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब ये आप देखिए कि जो हमारे 7 ग्रह हैं उनमें से मंगल की और गुरु की और शनि की स्पेशल दृष्टि है, और जो सूर्य है, चंद्रमा है और बुध है, इनकी केवल 7वीं दृष्टि होती है। अब राहु और केतु के बारे में ये माना जाता है कि दृष्टि होती भी है या नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि राहु की भी गुरु की तरह दृष्टि होती है। राहु की गुरु की तरह दृष्टि होती है। कौन कौन सी? 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक इसी तरीके से केतु की भी दृष्टि होती है। केतु की भी गुरु की तरह से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो इस तरीके से आपने समझा कि ग्रहों की कुछ स्पेशल दृष्टि होती है, कुछ ग्रहों के पास केवल 7वीं दृष्टि होती है। अब जब आप प्रेडिक्शन करते हैं, अपनी कुंडली देखते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उसको कौन सा ग्रह देख रहा है। चलिए आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर बैठे हैं सन, यहाँ बैठा है जुपिटर, यहाँ बैठा है मून, और यहाँ बिठा देते हैं हम वीनस, ये मार्स, यहाँ पर मरकरी, यहाँ राहु और ये केतु। हो गया सब? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और ये हो गया सैटर्न। ठीक है, ये हमारी कुंडली हो गई। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन सा ग्रह किसको दृष्ट कर रहा है। अब जैसे
सन पहले भाव में बैठा है तो सातवीं दृष्टि है, कहाँ देखेगा, ये सातवें घर को देखेगा, यानी शुक्र पर सन की दृष्टि आ रही है। सैटर्न दूसरे भाव में बैठा है, सैटर्न के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि ने तीसरा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप दृष्टि देखेंगे आप वहां से गिनना शुरू करेंगे जहां पर ग्रह खुद बैठा हुआ है। जैसे 1, 2, 3, यानी शनि की तीसरी दृष्टि तो कहां पड़ी, जुपिटर पर, 1, 2, 3। फिर 7वीं, 4, 5, 6, 7, यानी शनि की 7वीं दृष्टि, उनके ठीक सामने जो होता ग्रह वो उसकी 7वीं दृष्टि होती है। तो शनि ने यहाँ मंगल को देखा 7वीं दृष्टि से। उसके बाद 10वीं दृष्टि है शनि की, 7, 8, 9, 10, 11वें भाव को शनि ने 11वीं दृष्टि से देखा। अब जुपिटर के पास भी स्पेशल दृष्टि है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं। जुपिटर ने 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुरु ने 5वीं दृष्टि से मंगल को देखा, 6 और 7, 7वीं दृष्टि से बुध को देखा, 8 और 9, 9वीं दृष्टि से राहु को देखा। उसके बाद चंद्रमा की केवल 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा ने 11वें घर को 7वीं दृष्टि से देखा। शुक्र के पास भी केवल एक दृष्टि है, शुक्र ने भी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखा। मंगल के पास 4 दृष्टि हैं, मंगल ने 4थी दृष्टि 1, 2, 3, 4, यानी मंगल ने 4थी दृष्टि से 11वें घर को देखा, 7वीं दृष्टि से शनि को देखा और 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखा। अब मरकरी के पास भी एक ही दृष्टि है 7वीं, मरकरी ने जुपिटर को देखा 7वीं दृष्टि से। अब आते हैं हम राहु पर।